आज हम समझने वाले हैं रिवर्स साइकोलॉजी के बारे में, जिसके बाद लोगों को इंप्रेस करना आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा, पैसे कमाना आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। आप कुछ भी कर सकते हो इस दुनिया में अगर आप रिवर्स साइकोलॉजी को समझ जाते हो। तो ये साइकोलॉजी बहुत बड़ी दुनिया है, उसका एक छोटा सा हिस्सा रिवर्स साइकोलॉजी कैसे काम करता है वो समझते हैं। अच्छा, आपने चाणक्य की बहुत सी नीतियों के बारे में सुना होगा। उनमें से उनकी एक नीति है कि अगर आपको दौलत और शोहरत चाहिए तो आप लोगों को समझ जाओ। जब आप लोगों को समझोगे तो दौलत और शोहरत आपको मिल जाएगा, क्योंकि लोगों से ही आपको दौलत शोहरत मिलती है। समझ रहे हो? हाँ, अंबानी जितने बड़े आदमी हो गए, उनको पैसा किसने दिया? हमने दिया। शाहरुख खान, सलमान खान इतने पैसे और उनको पैसा किसने दिया? हमने दिया। कैसे? क्योंकि उनको पता है कि उनको कौन सी मूवीज, हालांकि डायरेक्टर डायरेक्ट करता है, डायरेक्टर को पता है कि कौन सी मूवीज बनानी है, वो मूवी बनाता है और उसको लगता है कि ये एक्ट्रेस नचा देनी है इस वाले आइटम सॉन्ग पे, लोग देखेंगे, लोगों को मजा आएगा। हाँ, ऐसे कपड़े पहनाओ, छोटे पहनाओ, लोगों को मजा आएगा, लोग देखेंगे, पैसे उड़ाएंगे, टिकट्स लेंगे, हम अमीर हो जाएंगे। सिंपल। उन्होंने हम लोगों को समझ लिया कि हम लोग कैसे काम करते हैं। तो बेसिकली जब आप लोगों को समझते हो और लोगों को क्या चाहिए वो चीज जब आप खुद करना शुरू कर देते हो, तो ये आप एक रिवर्स काम कर रहे हो, जिसको आप रिवर्स साइकोलॉजी कह सकते हो। चाणक्य जी ये भी कहते हैं कि अपना दबदबा बनाकर रखो। जब आप अपना दबदबा बनाकर रखोगे तो भाई आपको दौलत शोहरत मिल जाएगी। अपना दबदबा बनाकर रखना, लोगों को समझना, सक्सेस आपके हाथ में। अब इसको और खोल के समझते हैं, अच्छे से समझते हैं। 3 चीजें बताऊंगा। पॉइंट नंबर 3 कि लोगों को उनका फायदा दिखाओ, अपना नहीं। और हम यही करते हैं कि हम अपने फायदे के बारे में सोचते हैं, लोगों का हमें कोई मतलब ही नहीं होता। जितने भी बिजनेस टाइकून्स बैठे हैं, जितने भी अमीर लोग, जितने भी सक्सेसफुल लोग, जितने भी फेमस लोग बैठे हैं, उन्होंने कभी अपना फायदा नहीं देखा। यकीन मानो। हालांकि उनको चाहिए अल्टीमेटली अपना फायदा ही। मैं ये नहीं कह रहा आप अपना फायदा देखो ही मत, पैसे का करोगे क्या, छोड़ दो। पैसा चाहिए ब्रो, फेमस हमें होना है, फेम चाहिए। लेकिन ये मत सोच के चलो कि मुझे फेमस होना है इसलिए मैं ये चीज करूं। अब ये बड़ी अजीब सी और दुविधा वाली चीज है, लेकिन इसको आपको समझना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को फेमस होना है, हाँ, तो मैं ये नहीं सोच सकता कि मुझे फेमस होना है, मुझे अपना फायदा देखना है, मुझे पैसे कमाने हैं, तो मैं अपने पैसे कमाने के लिए ये चीज करूं, तो मैं ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा, शायद हो भी नहीं पाऊंगा। लेकिन अगर मैं ये सोचने लगूं कि यार मुझे लोगों की मदद करनी है, अगर मैं कोई चीज कह रहा हूं लोगों को और उनका फायदा हो रहा है, तो अल्टीमेटली मेरी वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि मैंने लोगों का फायदा करवाया। लोगों का फायदा एक बार तो लोगों को चाहिए नहीं होगा, बार बार चाहिए होगा, लोग बार बार अपना फायदा लेंगे, उससे क्या होगा, मेरी वैल्यू बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल कि जब जियो लॉन्च हुआ था, मैंने बहुत बड़े एग्जांपल दिए लेकिन आप फिर भी समझ लें, फ्री में लोगों को दे दिया गया, लोगों का फायदा हो रहा था, लोगों ने कभी इतना सस्ता नेट या फ्री का नेट देखा नहीं था, लोगों ने टूट पड़े लोग नेट पे, लोगों को लगा यार मनी तो है, बेवकूफ़ है, एक पागल पता नहीं क्या कर रहा है, हमारा फायदा और हम अपना फायदा लेते हैं। अल्टीमेटली किसका फायदा हुआ? उनका फायदा हुआ। लेकिन उन्होंने पहले किसका फायदा सोचा? हमारा फायदा सोचा। तो पहले आपको अपना फायदा सोचना पड़ेगा, आपको लोगों का फायदा सोचना पड़ेगा, बाद में अपना फायदा सोचना पड़ेगा। अल्टीमेटली आपका फायदा हो ही जाएगा। और हमेशा एक डर का माहौल बना के लेके चलो कि अगर लोगों ने आपसे बात नहीं की तो पता नहीं उनका कितना बड़ा लॉस हो जाएगा। इस तरीके से काम करना शुरू करो। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी इंसान से दोस्ती करनी है, तो आप क्या बोलोगे? यार तू मुझे बहुत अच्छा लगा, या कोई लड़की बहुत पसंद लगी, यार तू मुझे बहुत अच्छी लगी, क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं प्लीज, क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? जब आपने ये दिखा दिया ना कि उसको आपकी जरूरत नहीं बल्कि आपको उसकी जरूरत है, वो लड़की आपसे कभी बात नहीं करेगी। लेकिन जब आप ये दिखाते हो कि देखो आप बहुत बिजी हो, लेकिन बहुत टाइम निकाल के आपने उससे बात किया है, तो लड़की अच्छे से आपसे बात करेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी बंदी से एक बार बात किया, ठीक है, उसके बाद आपने उससे बात करना बंद कर दिया, वो आपसे ऑब्वियसली पूछेगी कि क्या हो गया, काम बिजी हो गया, आजकल तो बड़े बिजी हो, और इतनी नॉर्मली नहीं पूछेगी, वो एटीट्यूड दिखाएगी और बोले मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसा दिखाएगी। आपको बोले अरे यार मैं किसी चीज़ में बिजी हो गया था, सो सॉरी, अच्छा चलो फ्री हो तो फिर हम शाम को मिल सकते हैं। बंदी भाई मिल लेगी, क्योंकि बंदी को पता है कि तुम टाइम निकाल रहे हो, उसके लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हो, और नहीं मिल रही तो भाड़ में जाए। लेकिन जब आप ये दिखाते हो ना कि यार मैं तुम्हें 3 दिन से कॉल कर रहा हूँ, तुमने कॉल का रिप्लाई नहीं किया, तुमने मैसेज भी नहीं देखा, मैसेज भी सीन करके छोड़ दिया कि हम आज शाम को मिल सकते हैं प्लीज़, लड़की घंटा नहीं मिलेगी, चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। तो मतलब समझ रहे हो कि लोगों में एक डर का माहौल बनाओ। किसी से दोस्ती करनी तो उसको दिखाओ कि उसका क्या फ़ायदा हो सकता है अगर वो आपसे दोस्ती करता है। तो जब उसको खुद का फायदा दिखेगा तो आपसे दोस्ती जरूर करेगा। आपने जितने भी एडवर्टीजमेंट्स देखे हैं, एड्स वगैरह देखते हो ना, कि अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपके बाद आपकी फैमिली का क्या होगा। इतनी बड़ी चीज़ है भाई, कोई भी पॉलिसी ले लेगा, कोई भी इंश्योरेंस करवाएगा, भाई ये मेरी फैमिली का क्या होगा, मैं क्या करूं, डरा दिया ना उसने आपको बेसिकली।
क्या आपको भी लगता है कि आपकी छोटी हाइट की वजह से लोग आपको इंपॉर्टेंस नहीं देते? घंटा फर्क पड़ता हो ना पड़ता हो हाइट से, लेकिन अब आपको पड़ेगा, क्योंकि आपके मन में एक डर आ गया। अच्छा मेरी हाइट छोटी है, इनसिक्योरिटी आ गई ना कि अच्छा हाइट छोटी है इसलिए तो लड़कियां बात नहीं कर रही, अदरवाइज तो यार लाइन ले लग जाती। क्योंकि आपको क्या लगता है कि जो आपका सांवला रंग है वो आपको कहीं ना कहीं अकेला करता जा रहा है। अब आपको लगता है अच्छा ये क्रीम लूंगा, गोरा हो जाऊंगा और फिर तो मैं लोगों को मैं फिदा ही कर दूंगा, लोगों में मैं तो जलवे ही बिखेर दूंगा। समझ रहे हो? ऐसे लोग आपको लालच दे रहे हैं, ऐसे लोग आपको डरा रहे हैं, और यही सेम चीज आपको करनी है। नेताओं के भाषण देख लो, उनके भाषण में क्या होता है, हम आपको बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री दे देंगे, एक मर्सिडीज भी दे देंगे साथ में, बोलो तो पेट्रोल भी भरवा देंगे, सब हम कर देंगे। कौन नहीं वोट देगा भाई साहब, कौन नहीं देगा? और आपको अच्छे से पता है लोगों को फ्री की चीजें चाहिए। मैं किसी पे मेरा नहीं है मतलब कि ये इंसान सही है गलत है, मुझे मतलब नहीं है। हर एक नेता यही कर रहा है ना कि मैं तुम्हें ये दूंगा, मैं तुम्हें वो दूंगा। वो ये बोलते हैं क्या कि हमें जिता दो, उसके बाद हम ये चीज करेंगे और मैं ये चीज ये करूंगा। उनको अपने वो बोलते हैं मैं तो जनता के लिए बना हूं, मैं तो जनता का सेवक हूं जी, मैं तो जनता के लिए काम करूंगा। मैं तो क्या करूं, मैं तो कुछ भी नहीं होता, भिखारी हूं, मैं तो आपके लिए। और उसके बाद किसका फायदा होता है वो आपको अच्छे से पता है। तो लोगों के बारे में सोचो, अपने बारे में कम। पॉइंट नंबर 2 कि दोस्ती दिखाओ मगर दुश्मनी के साथ। अब ये बड़ी अजीब सी बात है, मैं ये नहीं कह रहा किसी के दुश्मन बन जाओ, समझोगे तो समझ जाओगे। दुश्मन से बनने से मेरा मतलब है कि आप एक दुश्मन की तरह जासूस बनो। आपको एक चीज पता है कि सबसे ज्यादा आप फोकस किस इंसान पे करते हो? सबसे अच्छे दोस्त पे, सबसे बड़े दुश्मन पे? सबसे बड़े दुश्मन पे। एक बार को जो आपका बेस्ट फ्रेंड आप उसको शायद भूल जाओ, लेकिन जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है ना आपका, उसके बारे में आप 24 घंटे सोचते हो कि कैसे बदला निकाल लूँ, ऐसा क्या करूँ कि उसको मैं ये कह दूँ वो कह दूँ। जब आप चलते हो और आपको कोई आपका बेस्ट फ्रेंड मिलता है तो आपको लगता है अच्छा वाह बेस्ट फ्रेंड, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वहीं पर जब आपको कोई आपका सबसे बड़ा दुश्मन दिखता है तो आप ऊपर से नीचे तक आपके हिस्सा जो होता है ना वो हेट कर रहा होता है उसको। तो आप किससे ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहे हो? जो सबसे बड़ा दुश्मन है उससे, ना कि सबसे बड़े अच्छे दोस्त से। तो जो दुश्मनी होती है ना बहुत पावरफुल चीज़ है, और इस चीज़ का आपको यूज़ करना है। किसी के दुश्मन बनकर रहो। मैं ये नहीं कह रहा किसी का नुकसान करो, किसी को चोट पहुंचाओ, किसी को ठग लो, किसी को मार दो, पीट दो। दुश्मनी निभाने से मेरा मतलब है कि एक अच्छे जासूस बनो, होश में रहो कि क्या कर रहे हो। दोस्ती के पीछे पागल नहीं हो जाना है। अल्टीमेटली आपको खुद का ही फायदा देखना है भाई। दोस्ती में ये नहीं कि दोस्त के लिए ही सब कुछ करना है। अरे बड़ी कड़वी बात लग रही है आपको, लेकिन यही सच है। अगर आप दोस्त बन के जीना चाहते हो, दोस्ती निभाना चाहते हो, तो दोस्ती में अच्छे बर्बाद हो चुके हैं, आप भी बर्बाद हो जाओगे। दोस्ती दिखाओ कि आप सबसे अच्छे दोस्त हो, लेकिन दोस्ती निभाओ नहीं, है ना? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? दिखाओ, निभाओ नहीं। समझ रहे हो? सबसे जो अच्छा दोस्त होता है ना वो होता है जो सबसे बड़ा आपको दुश्मन नजर आता है। आप दारू पी रहे हो, कोई आपको बोलता है भाई दारू मत पी, वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। लेकिन सच मायने में सबसे अच्छा दोस्त भी वही है। एक्चुअल में जो सबसे अच्छे दोस्त होते हैं उनको हम कभी बना ही नहीं पाते, क्योंकि हम उनसे बहुत पहले ही दूर हो जाते हैं। क्योंकि वो इंसान आपको चोट मार रहा है, वो इंसान आपको बोल रहा है भाई ये चीज़ तू गलत कर रहा है, ये चीज़ तू सही कर रहा है। और जो चीज़ उसके हिसाब से सही होगी वो आपके हिसाब से गलत होगी। दारू पीना उसके हिसाब से गलत है, आपको लगता है नहीं सही है। मेहनत करना उसके हिसाब से सही है कि भाई मेहनत करेगा आगे बढ़ेगा। पढ़ना लिखना सही है, आपको लेके नहीं पढ़ना लिखना क्या गलत है यार, पढ़ाई लिखाई करके कौन क्या कर गया। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो इस हिसाब से आपको समझना है। और दोस्त बन के ही आप किसी के अच्छे बन जाओ तो बढ़िया बात है, अदरवाइज तो मुझे नहीं लगता कि, है ना? तो दोस्ती दिखाओ, मैं आपका बहुत अच्छा दोस्त हूँ, अच्छे से आपकी दोस्ती निभाऊंगा, लेकिन दुश्मन बन के रहो, फायदे में रहोगे। पॉइंट नंबर 1 कि इल्यूजन ऑफ चॉइस क्रिएट करना सीखो। इल्यूजन मतलब होता है वहम, है ना? जो चीज़ सच नहीं है लेकिन लगता है कि सच है। आपको लगता है कि वो आपसे प्यार करती है, वो सबसे अलग है, लेकिन इल्यूजन है, ऐसा है नहीं। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे हो, लेकिन ऐसा है नहीं। मतलब हो सकता है आप अच्छे हो। तो इल्यूजन्स ऑफ चॉइस क्रिएट करना है कि लोगों को ऐसा लगे कि जो लोग कर रहे हैं वो उनका डिसीजन है, लेकिन अल्टीमेटली सारे ऑप्शंस आपके हैं। जो आपने कहा है आप वो चीज़ कर रहे हो। जैसे कि जो जितने भी मेंटलिस्ट्स होते हैं, जितने भी ये आपने देखे होंगे जो माइंड रीडर्स होते हैं, जो साइकेट्रिस्ट्स होते हैं, इनको अच्छे से पता होता है कि कैसे उनको अपने वर्ड्स फेंकने हैं और सामने वाले को मजबूर कर देना है कि वो वही सोचे जो उन्होंने कहा है ना? जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई आपसे बोलता है कि कोई शेप चूज़ करो। हाँ, एक शेप के अंदर कोई दूसरा शेप है वो आप चूज़ करो। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कोई एक शेप है, उस शेप के अंदर आप एक
और शेप चूज़ करो तो ज़्यादातर लोग चूज़ करेंगे कि ट्रायंगल के अंदर सर्कल है या सर्कल के अंदर ट्रायंगल है। ऐसे 80% लोग चूज़ करेंगे। अब मैं आपको दिखा पाता तो आप 90% यही चूज़ करते, क्योंकि मैं आपको ऐसी शेप बना के दिखा रहा होता, मैं आपको ऐसा गोला बना के दिखा रहा होता। हाँ, तो मैंने एक्चुअल में कंट्रोल कर लिया है आपको। अभी बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन यही चीज़ है, हम सबसे कंट्रोल्ड हुए जा रहे हैं। हमें लगता है कि हमारी चॉइस है, लेकिन एक्चुअल में हमारी चॉइस नहीं होती है। हाँ, आईफोन लगता है कि हमारी वजह से हमने अपनी खुशी के लिए आईफोन लिया, लेकिन एक्चुअल में क्योंकि लोगों को अच्छा लग रहा है, क्योंकि लोग उससे इंप्रेस हो रहे हैं, इसलिए हम आईफोन ले रहे हैं। हाँ, कोई भी चीज़ नई ट्रेंड में आती है, हमें लगता है कि ये वाली जीन्स ऐसी वाली शेप वाली हमें लेनी चाहिए, क्योंकि मेरे को चाहिए ना, मेरे को अच्छा लगता है। लेकिन एक्चुअल में क्योंकि वो लोगों में ज़्यादा बिक रही है, लोग उसके लिए पागल हो जा रहे हैं, इसलिए आप भी पागल हो रहे हो। तो ऐसे समझना चाहिए और ऐसे करनी चाहिए सारी चीज़ें। और इसको करने का बहुत सिंपल सा तरीका है भाई, लोगों के एक्शंस को कंट्रोल करो, लोगों के इमोशंस को कंट्रोल करो। अल्टीमेटली आप लोगों के चॉइस को कंट्रोल कर लोगे। लोगों की चॉइस उनके इमोशंस से आती है। लोगों के इमोशंस को समझो कि इंसान कब डरता है, इंसान में कब लालच आता है, इंसान को कब कोई चीज़ पसंद आती है, कब कोई चीज़ नापसंद आती है। अगर आपको इतना भी नहीं डीप में जाना है, इस पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो हम बना देंगे, लेकिन अगर आपको क्या में नहीं जाना है, आपको सिंपल रट्टा मारना है, तो आप ये समझ लो कि सामने वाले इंसान को कौन सी चीज़ पसंद आ रही है, कौन सी चीज़ नापसंद आ रही है। जो पसंद आ रही है उसको चीज़ करो, जो नापसंद आ रही है वो चीज़ छोड़ दो। वो आपका सबसे अच्छा दोस्त बन जाएगा। एक्चुअली में सच बाहर आ रहा है ना कि दुश्मनी निभानी है। अल्टीमेटली दुश्मन बन के रहो लोगों के। फिर से डिस्क्लेमर, दुश्मनी निभाने से मेरा मतलब ये नहीं कि उसको मारो पीटो, उसका गलत सोचो, उसके बारे में गलत करो। नहीं, दुश्मन बनने से मेरा मतलब है कि भाई अपने दोस्त बनो, अपने बारे में सोचो, खुद के बारे में खुद, लेकिन दिखाओ ऐसा कि लोग आपके लिए सब कुछ है। तू मेरे लिए सब कुछ है यार, मैं तो क्या, तेरे लिए मैं सब कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन अपने बारे में सोचो कि भाई अगर ये चीज़ वो मुझसे करवाना चाह रहा है तो फ़ायदा किसका हो रहा है, उसका है मेरा। अगर मेरा हो रहा तो करूँगा, नहीं हो रहा तो भाई मज़े ले दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वीडियो शायद आपको बहुत नेगेटिव नज़र आ रही है, लेकिन अगर आप ध्यान से समझोगे, होश में समझोगे कि तो इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। अगर आपको पता लगाना है कि कैसे लोगों का डर, लालच ये सब काम करता है, तो हम इस पर भी एक साइकोलॉजिकल वीडियो बना देंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करना। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।